नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, फर्श उखड़ना या फिर दीवार में क्रैक्स आने का जो नॉर्मल सा प्रॉब्लम है दोस्तों, वो बहुत सारे घरों में आता है। हो सकता है आपके पुराने घर या फिर दोस्तों आपके पड़ोसी के घर में भी सेम प्रॉब्लम देखा गया हो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि जब आपका घर बनता है तो वो कौन सी सावधानी है जिसे हमें लेना होता है और साथ ही साथ वो कौन सी गलती है जिससे हमें बचना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दरार जो फर्श में पड़ता है उसका कारण क्या होता है। दोस्तों, फर्श में दरार जिसे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, क्रैक्स आए हुए हैं, ये मिट्टी के नीचे दबने यानी कि जो सेटलमेंट होता है मिट्टी का, उस कारण होता है। अब मिट्टी का सेटलमेंट कैसे होता है, जैसे कि दोस्तों ग्राउंड से लगभग दोस्तों 2.5 से 3 फीट के ऊपर ही हमारा फ्लोर लेवल होता है, यानी कि प्लिंथ लेवल होता है। अब दोस्तों 2.5 से 3 फीट हम क्या करते हैं कि मिट्टी का भराव करते हैं। उसके बाद में दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि मिट्टी को सेटल डाउन होने में कुछ नेचुरल समय लगता है, लेकिन दोस्तों अभी इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में किसी के पास उतना समय नहीं है कि वो मिट्टी को नेचुरल वे में सेटल होने दो। वो लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट, जैसे देख सकते हैं यहाँ भी दोस्तों 2 फीट के करीब में यहाँ मिट्टी का भराव करना है। दोस्तों, जो हमारे घर में फर्श के क्रैक्स होते हैं दोस्तों, उसका सीधा संबंध हमारे मिट्टी भराव के तरीके से जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 2-2.5 फीट मिट्टी भरना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, आपने देखा भी होगा कि ट्रैक्टर से या फिर हाईवा से, किसी भी गाड़ी से दोस्तों मिट्टी को डायरेक्ट ला करके यहाँ पे डंप कर देंगे और उसके बाद दोस्तों थोड़ा बहुत ऊपर से दुरमुस यानी कि रैमिंग वगैरह करेंगे और उनका काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 3 से 3.5 फीट अगर मिट्टी भरना हो, 2.5 फीट मिट्टी भरना हो, 2 फीट मिट्टी भरना हो, तो दोस्तों आप जो है वो 7 से 10 किलो का जो रैमर होता है, आम तो बोलचाल के भाषा में उसको दुरमुस बोलते हैं दोस्तों, 8 से 10 किलो का दुरमुस से अगर आप स्ट्रोक लगाएंगे मैनुअली, यानी कि हाथ से कोई व्यक्ति कोई लेबर स्ट्रोक लगाएगा, तो वो आपको 2 से 3 फीट नीचे तक उसका दोस्तों प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऊपर का जो मिट्टी है वो तो कॉम्पैक्ट हो जाता है दोस्तों, लेकिन जो नीचे का मिट्टी है वो बिल्कुल भी कॉम्पैक्ट नहीं होता है और वो धीरे धीरे समय के साथ दोस्तों जितना मॉइस्चर उसमें कंटेंट आते हैं उसके हिसाब से वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठता जाता है। और इस कारण क्या होता है दोस्तों कि जो हम फर्श बनवाते हैं उसमें और साथ ही साथ जो सोलिंग होता है, जो मिट्टी होता है, उसके बीच में एक एयर वॉइड यानी कि एयर का गैप आ जाता है। क्योंकि मिट्टी तो नीचे चला गया, लेकिन ऊपर में आपने जो दोस्तों यहाँ पे कंक्रीटिंग किया हुआ है, ढलाई करवाया हुआ है, वो तो दोस्तों एक ही लेवल में रहना चाहेगा। तो इस कारण और दिक्कत तब आती है दोस्तों जब बिल्कुल फिनिशिंग करके टाइल्स वगैरह लगा करके हम घर को चकाचक कर देते हैं और उसके बाद ये गैप आता है। आप देखते होंगे बहुत जगह टाइल्स उखड़ता है, टाइल्स फूटता है, और इसका कारण यहीं पे है कि मिट्टी सेटल डाउन होता है, बीच में जगह बनता है और वहाँ पे पैर जैसे ही रखिएगा टाइल्स टूट जाएगा, नहीं तो उखड़ जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो मिट्टी भरा होगा, 2-3 तरीका है, सभी को सीख लीजिए, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। सबसे पहले आपको मिट्टी जो मान लीजिए 2.5 फीट का भरवाना है, तो 250 mm से ज़्यादा का लेयर एक बार में मिट्टी का आपको नहीं डालना है। इंच में अगर समझना चाहते हैं, लगभग 10 से 11 इंच से ज़्यादा आपको मिट्टी एक बार में नहीं भरना है। एक चीज़ हो गया। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि उसमें आपको पानी डालना है। पानी कितना डालना है, तो आपको सबसे पहले रैमर से रैम करना है दोस्तों। रैम मतलब कि दुरमुस, जिसको आमतौर के भाषा में बोलते हैं, दुरमुस करना है, ठीक है। दुरमुस एक लेबर से करवाइए और साथ ही साथ ध्यान रहे कि दुरमुस का जो वजन है दोस्तों वो 8 से 10 किलोग्राम का, मैक्सिमम जो है वो 10 किलोग्राम का दुरमुस वो आसानी से चला भी पाएगा। और उस 7 किलो से कम का दुरमुस रहेगा तो वो किसी काम का नहीं है। तो 7 से 10 केजी का जो वजनी दुरमुस है दोस्तों, वजन से आता है, उस दुरमुस को आपको स्ट्रोक लगवाना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको उसमें पानी डालना है। पानी थोड़ा बहुत नहीं डालना है दोस्तों, पानी इतना डालना है कि ऊपर एक पानी का पूरा लेयर आ जाए, ताकि हमारा जो मिट्टी है वो जल्दी से जल्दी सेटल डाउन हो जाए। अब एक चीज़ का आप और ध्यान देंगे कि जब आपका 10 इंच वाला 250 mm वाला जो लेयर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो सेम प्रोसेस को फिर से करना है। फिर अगला 10 इंच वाला मिट्टी रखेंगे, फिर दोस्तों दुरमुस से स्ट्रोक मारेंगे, उसके बाद पानी देंगे दोस्तों। इस तरह से करने से क्या होगा कि मिट्टी एकदम कॉम्पैक्ट वे में सेटल डाउन होता जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप मिट्टी भरवाएंगे
आपको ये भी ध्यान देना होना चाहिए दोस्तों कि जो आपका बीम है, जैसे कि ग्राउंड बीम है, प्लिंथ बीम है, साथ ही साथ जो बाहर से दोस्तों ब्रिकवर्क है जो कि ग्राउंड बीम से लेकर के प्लिंथ बीम तक होता है, तो वो जो ब्रिकवर्क है दोस्तों, ईंट का जो चिनाई आपने करवाया था वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो जाने के बाद ही दोस्तों मिट्टी भरने का काम जो है वो चालू करवाना चाहिए, नहीं तो दुर्मुस के प्रभाव से भी दोस्तों क्रैक्स वगैरह आ जाएंगे। तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि काम में थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, यही सही समय होता है दोस्तों मिट्टी भरवाने का, और कुछ दिन आप छोड़ते हैं तो वो मिट्टी बहुत अच्छे तरीके से सेटल डाउन भी हो गया रहता है। तो इस तरह से काम जब भी आपको ब्रेक करना है, प्लिंथ लेवल तक मिट्टी वाला काम करने के बाद ही दोस्तों थोड़ा सा ब्रेक आपको लेना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान देंगे। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।